हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्री। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश की बुक की यूनिट 1 फेबल्स एंड फॉकटेल्स का चैप्टर 2 दी रेवन एंड दी फॉक्स। तो रेवन है हमारा एक क्रो एंड फॉक्स है हमारी लोमड़ी। ठीक है, तो ये दो करेक्टर हमको दे रखे हैं स्टोरी में। तो जो क्रो है उसका नाम होता है रेवन एंड फॉक्स का नाम होता है रेनार्ड। तो हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन ए लिम्ब। पर्च का मतलब होता है बैठना, और लिम्ब का मतलब होता है कि ट्री की एक ब्रांच। ठीक है, तो मिस्टर रेवन जो हैं वो बैठे हुए थे ट्री की एक ब्रांच पर। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। जो रेनार्ड है उसकी तरफ ऊपर देखती है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। और वो क्यों देखती है? क्योंकि रेवन ने जो है अपनी बड़ी चोंच में मोरसल पकड़ा हुआ था। मोरसल होता है एक फूड का एक पीस, छोटा पीस। ठीक है, ए मोरसल द फोक्स वुड गो फार टू सीक। सीक का मतलब होता है पाना। ठीक है, तो वो जो फोक्स है ना वो मतलब कुछ भी करेगी उसको पाने के लिए, उस मोरसल को पाने के लिए। ठीक है, सेड द फोक्स इन एडमायरिंग टोन्स माई वर्ड सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड। तो फोक्स कहती है, एक तारीफ वाले टोन में कहती है कि मेरे वर्ड्स में सर रेवन, उसको कहती है सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, कि आप बहुत गुड लुकिंग बर्ड हो। ठीक है, हैंडसम का मतलब होता है गुड लुकिंग, अच्छा दिखने वाला। ठीक है, सच फेदर्स, क्या फेदर्स हैं। इफ़ यू वुड ओनली सिंग द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। तो वो कहती है कि अगर आप गाएंगे तो इस जंगल की जितनी भी बर्ड्स है वो आपको किंग कहेंगी। किंग का मतलब होता है राजा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दी रेवन हु डिड नॉट सी द जोक। तो रेवन जो है वो इस जोक को समझ नहीं पाता। फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक। और कि मतलब वो भूल जाता है कि सच में उसकी तारीफ हो रही है। ठीक है, वो सब कुछ भूल जाता है और ये भूल जाता है कि जो उसकी वॉइस है वो कर्कश उसमें है। ठीक है, वो जस्ट अ क्रोक। क्रोक का मतलब होता है कर्कश। जो उसकी वॉइस है वो बहुत ज़्यादा कर्कश है। ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड। तो वो अपनी बीक को जब खोलता है, मतलब अपनी बेवकूफ़ी प्राइड में जब उस अपनी बीक को खोलता है, एंड डाउन द फेल द मोरसल द फॉक्स हैड आइड। तो उसके मुंह से जो वो मोरसल होता है, जो फूड का पीस होता है, वो नीचे गिर जाता है जिसपे फॉक्स की नज़र थी। ठीक है, तो फॉक्स कहती है आगे, हा लाफ द फॉक्स। जो फॉक्स है फिर वो हंसती है। एंड नाउ यू नो, फिर अब तुम्हें पता चल गया होगा, इग्नोर स्वीट वर्ड दैट मेक यू ग्लो। तो हमें जो ये जो स्वीट वर्ड्स जो हमें ये कहते हैं, जो हमारी तारीफ होती है, इनको इग्नोर करना चाहिए हमें, जो कि हमें खुशी देती हो। एंड दैट मेक यू ग्लो, जो हमें खुशी देती हो। प्राइड माई फ्रेंड इज़ रेदर अनवाइज, आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज। तो प्राइड का मतलब होता है अहंकार, कि माई फ्रेंड मेरे दोस्त। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, और अनवाइज का मतलब होता है बेवकूफ़ी। तो वो प्राइड माई फ्रेंड कि अपने ऊपर जो हमारा घमंड है, इस पे कभी मतलब अपने ऊपर कभी हमें घमंड नहीं लाना चाहिए। ठीक है, तो वो बेवकूफ़ी वाले प्राइड में कहती है, आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज। तो आई एम श्योर कि ये जो आपको सीख दी गई है वो सरप्राइज़ होगी आपके लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी। आगे हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, लेट अस डिस्कस। स्टैंजा 1 में मिस्टर रीवन इज़ ए डैश। तो जो मिस्टर रीवन है वो क्या था, बर्ड था या फ्रॉग था? तो हमारा आंसर है बर्ड। द नेम ऑफ द फॉक्स इज़ रेवन या रेनार्ड। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि रेवन जो था वो हमारी क्रो थी और फॉक्स का नाम था रेनार्ड। ठीक है, फिर है थर्ड, मिस्टर रेवन हैड डैश इन इज बीक, ए पीस ऑफ फूड, ए बंच ऑफ लीव्स। ए पीस ऑफ फूड था, फूड का जो छोटा पीस होता है उसको कहते हैं मोरसल। तो ए पीस ऑफ फूड। ठीक है, स्टैंजा 2 में चलते हैं। द फॉक्स कॉल्स द रेवन आर डैश बर्ड। तो वो जो उसको जो सेकंड स्टैंजा था उसमें जो फॉक्स है वो रेवन को क्या कह के बुलाती है? वो कहती है गुड लुकिंग या फिर फुलिश। हैंडसम का मतलब होता है गुड लुकिंग, तो हमारा आंसर होगा गुड लुकिंग। ठीक है, द फॉक्स आस्क द रेवन टू डैश डांस या सिंग। तो जो फॉक्स है वो उससे क्या करने के लिए पूछती है? तो वो मतलब जो फॉक्स है उसे क्या करने के लिए कहती है? तो वो कहती है सिंग करो ना, अगर आप गा दो तो जो
इस जंगल के जितने भी बर्ड्स हैं वो आपको किंग कहेंगी, तो उसको गाने के लिए कहती है। द रेवन एंड द फोक्स लिव इन द डैश ट्रीज या वुड्स, तो वुड्स होता है हमारा जंगल, तो ये होगा हमारा आंसर वुड्स। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं स्टैंजा 3। द रेवन, एक मिनट, द रेवन डैश दैट ही क्रोक्ड, क्या मतलब वो क्या करता है कि जो उसकी वॉइस है वो कर्कश है, तो वो क्या भूल जाता है या उसको याद रखता है, तो वो भूल जाता है। ठीक है, फिर है द रेवन ओपनड इट्स बीक टू डैश, उसको जो रेवन है, जो क्रो है, वो क्या गाने मतलब किस लिए अपना मुंह खोलता है, गाने के लिए खोलता है या फिर खाने के लिए बोलता है, तो वो बोलता है ना सिंग, गाने के लिए जब वो खोलता है अपना मुंह, तो इसका आंसर सिंग है। तो है द डैश फेल डाउन, तो क्या चीज़ नीचे गिरी थी, रेवन गिरा था, क्रो या फिर फूड, तो हमारा फूड गिरा था। ठीक है, स्टैंजा 4 पे आते हैं। द फोक्स डैश एट द रेवन लाफ्ड या लुक्ड, जो फोक्स है जब वो फूड नीचे गिर जाता है तो फोक्स उसके ऊपर हंसती है या फिर उसकी तरफ देखती है, तो वो उसकी तरफ हंसती है। इट इज़ नॉट डैश टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ, वाइस या अनवाइस, इट इज़ नॉट डैश टू बी प्राउड ऑफ वन सेल्फ, अपने ऊपर कभी भी वो करना नहीं चाहिए, तो हमारा ये क्या है, अनवाइस। ठीक है, द रेवन लर्नड आ डैश, तो रेवन जो है वो क्या चीज़ सीखता है, टीचिंग सीखता है या लेसन सीखता है, टीचिंग सीखता है। ठीक है, तो ये था हमारा, ये थी हमारी चैप्टर 2। आगे जो चैप्टर 3 है वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।